आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच अब एसीबी करेगी। उपराज्यपाल ने जांच के लिए एसीबी को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने आरोपों की जांच की मांग की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उनके अपने नेताओं को बीजेपी खरीदने का ऑफर दे रही है। खरीद फरोख्त के ऑफर के चलते 15 करोड़ रुपए देने का आरोप भी लगाया। अब बीजेपी पर आरोप लगा तो बीजेपी ने भी आरोपों की जांच की मांग की और अब जानकारी है कि उपराज्यपाल ने यानी कि एलजी ने एसीबी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। चुनावों के दौरान से भी और वोटिंग के बाद से भी आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से आरोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हार की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी ये जान गई है कि वो हार रही है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जानकारी है कि जब बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा और आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की और ये कहा कि सबूत सामने रखे जाएं। और अब जानकारी है कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को जांच सौंप दी है। अरविंद केजरीवाल कितना सही कह रहे हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, इन आरोपों में कितना दम है, ये पूरी बात अब जांच में सामने आएगी। एसीबी को उपराज्यपाल ने जांच सौंप दी है। नतीजों से पहले ही 15-15 करोड़ रुपए देकर एमएलए खरीदने का आरोप और इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कल ही काउंटिंग का दिन है, यानी कि रिजल्ट्स का दिन है 8 फरवरी का, जब ये मालूम हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी, यानी कि कौन सी पार्टी है जो कि अब सत्ता में आ रही है। लेकिन उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बाकी नेताओं के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की प्लानिंग में है। अब बीजेपी कह रही है या तो एसीबी या तो बाकी एजेंसियों से इस पूरे मामले की जांच हो और नतीजा अब ये हुआ है कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को जांच सौंप दी है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच ये तय करेगी कि आखिर सच्चाई इन आरोपों में क्या है। 5 फरवरी जो वोटिंग हुई है दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए और उससे पहले भी उससे बाद में भी आरोप प्रत्यारोप हमने कई देखे। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी काउंटिंग डे से ठीक पहले, यानी कि 8 फरवरी, कल तो रिजल्ट का दिन ही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जरिए ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी यहाँ खरीद फरोख्त का खेल खेल रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलएज को 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है ताकि उनके विधायकों को खरीदा जा सके और बीजेपी सरकार बना सके। अब ऐसे में बड़ा अपडेट आप जानिए, दिल्ली से जुड़ा बड़ा अपडेट। एसीबी ने दर्ज कर ली है शिकायत। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी ने एसीबी में ये दर्ज कराई है शिकायत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शुभ, कल तो रिजल्ट्स का दिन ही है, अब तो कुछ घंटे बचे हैं, 24 घंटे भी पूरे नहीं है। जब ये मालूम हो जाएगा, लगभग कल यही टाइम होगा जब साफ हो जाएगा दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया और अब बीजेपी ने शिकायत कर दी है। एसीबी जांच शुरू करेगी क्या? जी देखिए रचना, बिल्कुल चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी में हो रहा है क्योंकि देखिए 24 घंटे भी नहीं बचे रचना, जैसा आपने बताया, और कल 8 बजे वोटों की गिनती है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है विष्णु मित्तल, उन्होंने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को, उनके 16 विधायकों को 15-15 करोड़ देने की जो फिरौती है वो बीजेपी की तरफ से दी गई, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और देखिए एलजी को पत्र लिखा गया था रचना, जो हम इस वक्त ट्रैक कर पा रहे हैं इस टाइम पर। और देखिए एलजी को ये पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए ये जो आरोप है वो लगाया। जिसके बाद से अब देखिए रचना, एलजी वीके सक्सेना ने क्या किया कि देखिए उन्होंने एसीबी को कह दिया है कि अब जाइए, अब जांच करिए। तो रचना देखिए साफ तौर से अब एसीपी ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब एसीपी इस पर रिपोर्ट संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेंट पे आंकड़ा हो गया, कितने लोगों को कॉल आई है आपके हिसाब से? ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें।
आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे। क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं, आपके घर जा रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इन आरोपों के बारे में बात की, तब कोई इस पर सुध नहीं ली गई। अब जब बीजेपी कह रही है तो एसीबी चलिए देर से ही सही जांच तो शुरू की। शुभ राणा मेरे साथ में है। शुभ, अपनी बात पूरी कर लें आप, रिएक्शन सब तमाम आएंगे, आरोप प्रत्यारोप खूब चलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल रचना, संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि देखिए जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विष्णु मित्तल ने जब एलजी को पत्र लिखा उसके बाद से ही एसीबी जागी, उसके बाद से ही एलजी जाके, ये संजय सिंह का आरोप लगाया। लेकिन देखिए संजय सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि 16 से ज्यादा विधायक है। और रचना, हम बता दें, विनय मिश्रा जो द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि उनके पास फोन आया था। दूसरा जो मुकेश अहलावत है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में अभी हाल ही में मंत्री भी बने थे रचना, उनको भी फोन आया है, ये उन्होंने बताई बात। और उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा के यहां से फोन आया था कि आप आइए और आप आइए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, क्योंकि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बनेगी। ये परवेश वर्मा के यहां से जो उन्हें फोन आया, ये मुकेश अहलावत की ऑफिशियल स्टेटमेंट रचना मैं आपको इस वक्त बता रही हूं। साफ तौर से आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि अब एसीबी जांच करेगी। हालांकि संजय सिंह पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए एसीबी जो जांच करेगी उसकी रिपोर्ट से पता लगेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी उससे हो जाएगा। जी रचना, आपने बताया कि किस तरीके से ये पूरे आरोप लगाए गए हैं और आरोपों के बाद में अब जांच भी बिठा दी गई है। एसीबी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आप रहिए शुभ मेरे साथ में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया, अब उसके बाद में अपडेट ये है कि बीजेपी ने कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं और इस पूरे मामले की जांच या तो एसीबी से, बाकी एजेंसी से होनी चाहिए। तो अभी का अपडेट ये कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनके कुछ 15 से 16 ऐसे विधायक जिनसे अब संपर्क साधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, अब परवेश वर्मा का नाम भी सामने आ गया कि उन्हीं की तरफ से फोन आया था कि आइए बीजेपी की सरकार बन रही है और आप लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ में खास मेहमान इसको लेकर जुड़ गए हैं बात करने के लिए। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में है, नेता बीजेपी। मलिक जावेद अंसारी मेरे साथ में है, प्रवक्ता कांग्रेस। अमनप्रीत कौर है मेरे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया है, जबकि कुछ घंटों बाद काउंटिंग का टाइम आने वाला है। महोदय, मैं आपको बताऊं, अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ही आए हैं, और उन एग्जिट पोल को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता इतने बौखला गए हैं क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है सामने। भाई पूरी तरह से हार रही है आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में जो है। और ये जो एग्जिट पोल है, अभी सोचिए, अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, तब जाके ये ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल उनका कोई आधार नहीं है, बेबुनियाद है बिल्कुल पूरी तरह से। अब कल को जब एग्जिट पोल आएंगे सामने, कल को जब डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बन रही होगी, तब इनका हाल क्या होगा? तब फिर ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे, फिर आप इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में खराब है, ईवीएम खराब है, और भी कई ऐसे बातें आपको देखने को मिलेंगी कल जो इनके मन में बैठी हुई है। अभी ये मन से बाहर नहीं ला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से ठीक 1 साल पहले आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। उनसे फिर जवाब मांगा गया, दिल्ली पुलिस ने एक जांच कमेटी बिठाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और समय जो इनकी सरकार थी, जो इनके बड़े बड़े नेता थे, कोई सामने नहीं आया, सब अपने बिलों में घुस के बैठ गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह से
अब ये देख रहे हैं एग्जिट पोल में कि हमारी हार दिखाई दे रही है, हम हार रहे हैं। अरे भाई ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। 11.5 साल दिए दिल्ली की जनता ने आपको विकास के लिए, लेकिन आप झूठ के ऊपर टिके रहे, आप बेईमानी करते रहे, आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया, विकास के नाम पर जीरो काम किया, भ्रष्टाचार के नाम पर हीरो बन गए आप। उस समय सोचते ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आज आप झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हो, आपकी हार हो रही है तो आप जो है झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं बता दूं आपको, अतिशी जी इसी झूठे आरोप के मामले में बेल पर घूम रही है। और मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने 6 बार माफी मांगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसी मामले में। और इसी तरह से आप संजय सिंह पसने वाले हैं, ये फिर माफी मांग लेंगे कल परसों को, तो माफ कर दो। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने मान लिया है कि एग्जिट पोल एकदम सच होने वाले हैं, यानी कि एग्जैक्ट होने वाले हैं। इससे पहले भी कई एग्जिट पोल हैं जो एकदम उल्टे साबित हुए। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जरिए जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप हम जल्दी से बता देते हैं, फिर दोबारा से आपका रुख करेंगे। और पीसीआर प्लीज अवधेश जी का नाम ठीक कर लीजिए, ठीक करके लिखिएगा। तब तक अरविंद केजरीवाल के आरोप क्या हैं ये हम दर्शकों को बता देते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे 16 उम्मीदवारों के पास में फोन आ गए हैं, फोन कॉल आए हैं जिसमें कि खरीद फरोख्त की बात है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ और मंत्री बना देंगे, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी और इन विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा। सबको 15-15 करोड़ रुपए देने की बात यहां अरविंद केजरीवाल के जरिए दावा किया जा रहा है। कह रहे हैं अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो फिर ये खरीद फरोख्त के काम क्यों, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। यहां फोन कॉल करने की बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये फर्जी सर्वे करवाए हैं, इसीलिए गए हैं ताकि लोगों के बीच में, लोगों के मन में ये बातें बन सके। जिस तरीके से पूरी खबर सामने आई है, इस खबर के बाद में, अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद में अब तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई अगर 55 आपके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं तो खरीद फरोख्त की जरूरत है क्या। मेरे साथ में बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं रुक कर लेती हूं। मलिक जावेद अंसारी जी, आप क्या कहेंगे दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर और ये जो आरोप अभी सामने आए हैं और अरविंद केजरीवाल जिस खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी झूठे नंबर 1 है। अगर वो सच्चे होते तो सारे एविडेंस इकट्ठा करते। आजकल तो सारे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और जिसने कॉल किया उसके नंबर देके पुलिस के पास तहरीर देनी चाहिए थी। अगर पुलिस भी नहीं सुनती तो फिर कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अब जांच के आदेश अगर एसीबी को हुए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो को, तो ये तो और उच्च स्तर की जांच है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, तो इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। और केजरीवाल जी स्वयं इलेक्शन आ रहे हैं, इनकी सिटिंग मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव आ रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव आ रहे हैं। तो इसलिए बौखलाहट है, अपना फेस बचाने की ये तैयारी में है। और आपने एग्जिट पोल की बात करी, एग्जिट पोल नहीं होता है। कल चुनाव आएंगे, आपके सामने हम बैठेंगे, आपको शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो शॉक किसको लगने वाला है? शौक ये होगा कि आप भी हमसे परेशान हो जाएगी और पाप भी हमसे परेशान हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है क्या? बिल्कुल। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन ये जो खरीद फरोख्त की बातें हैं और जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? कांग्रेस क्या कहती है इसको लेकर? देखिए, अभी आरोप लगा, आप एविडेंस दीजिए। आपको मैंने ये बोला, प्रोसीजर, आप पढ़े लिखे, आप अपने आप को साबित करते हैं कि IITN है, पढ़े लिखे हैं, आपके पास लीगल टीम है। हाँ। आप एविडेंस रखिए, पुलिस के सामने तहरीर दीजिए। कंप्लेंट ना सुने पुलिस तो आप कोर्ट जाइए। तो ये झूठे लोग हैं ना। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, केवल प्रेस वार्ता पे आप सोचते हो कि सारी चीजें होंगी, आप एविडेंस कहाँ है आपके पास? हाँ। आप यानी अपनी बातों में आप फंसते हुए नजर आ सकते हैं अगर एविडेंस नहीं है तो, और अगर एविडेंस है तो फिर यहाँ सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। अमनप्रीत कौर जी, चुनावी दौर में हम अक्सर देखते हैं बयानबाजियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं और खरीद फरोख्त का खेल भी होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तब अरविंद केजरीवाल ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या उन्हें ये मालूम हो गया है कि नंबर्स कम आने वाले हैं? देखिए, थोड़ा सा इंतजार हमें भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल ही आए हैं, एग्जैक्ट पोल तो कल पता चलेंगे। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की बात है तो हमेशा ही पॉलिटिकल दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, पर ये बहुत जल्दी में एक्शन ले लिया गया है एलजी के द्वारा, जो एसीबी को कंप्लेंट कर दी गई है और उनको जांच करने के लिए बोल दिया गया है। आरोप गलत नहीं लग रहे हैं रचना जी। आप ये देखिए, गोवा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था। तो भाजपा के ऊपर तो ये है ही कि ये जो कमल का एक्शन बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं और
खरीदो फरोख्त में आगे आ जाते हैं। और पहले भी आपको पता है कि अभी अभी रिसेंटली 6-7 जो एमएलए हैं आपको छोड़ के गए हैं, और उसके पहले भी एक दूसरे पॉलिटिकल दलों से एक में से दूसरे में से दूसरे में से तीसरे में से जाते रहे हैं। तो ये गलत आरोप भी नहीं कह सकते, पर हाँ ये अच्छी बात है कि इसकी जांच बिठाई गई है कि हम और आप क्या आसकाइयां लगाएं, उससे अच्छा है कि जांच कमेटी इसकी जांच कर ले कि ये जो नंबर आम आदमी पार्टी दे रही है, कॉलिंग नंबर जो उन्होंने बताया है, और 15 एमएलए के नंबर जो फोन नंबर्स हैं उनको चेक किया जा सकता है। इनके पास तो सारी संस्थाएं हैं। तो ये जो दूध का दूध पानी का पानी यानी हो आप जाए कह तो रही हैं अच्छी कि बात आम है। आदमी पार्टी के पास में ये गलत एविडेंस बात है। है, लोकतंत्र के लिए गलत बात है। यानी आप कह अगर रही हैं- खरीदो फरोख्त करने की बात करी गई है तो ये यानी आप लोकतंत्र कह के रही लिए हैं कि गलत आम बात है। आदमी पार्टी के पास में एविडेंस है? देखिए, अगर एविडेंस वो कह रहे हैं कि उनके पास है तो वो पेश कर दें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एविडेंस उनके पास है। अगर नहीं भी है तो हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास बहुत सारी जांच कमेटियां हैं, तो उनसे जांच करवाएं तो सही अच्छी है। बात है कि प्रूफ बात तो तो निकल सही के है। आ ही अवधेश जी, जाएंगे। अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए रचना जी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मेरी बहन अमनप्रीत जी कह रही है कि हो सकता है सही हो, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप एक बार बताइए अमनप्रीत जी, आप शायद फरवरी 1 साल हुआ है, 5 फरवरी की बात है पिछले साल 2024 की। जी अतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन लगातार कंटिन्यू कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आप देख लीजिए, आंकड़े तभी जांच करवानी नहीं चाहिए थी, मुझे लगता है। सब जगह ये वीडियो पड़ी हुई है, पीसी भी पड़ी हुई है उनकी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ऊपर रखी, एक जांच कमेटी बिठवाई, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जांच में लगी, लेकिन कोई नहीं निकला बाहर, सब अंदर घुस गए बिलों के अंदर। उसके देखिए, बाद पर अंततः माफी महाराष्ट्र और मांगनी गोवा में एमएलए जो हैं वो उनकी खरीदो फरोख्त हुई थी, ये भी सामने है, ये भी वीडियो में है। अतिशी जी बेल पर है उसी मामले में, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने 6 बार माफी मांगी है झूठ बोलने में, 6 बार। और अच्छी ये बात है, पहली बार माफी नहीं है। मांगना अच्छी बात है। संजय जी क्या है, क्या संजय सिंह की बात कर लीजिए, सौरभ भारद्वाज जी की बात कर लीजिए, अतिशी जी की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लीजिए। रमेश सारे के सारे इनको ये आभास हो चुका है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको देखकर ये पूरी तरह से अपनी हार स्वीकार करने में लग गए हैं कि भाई हम तो हार चुके हैं, अब करें क्या। अब हार को कहीं ना कहीं तो दिखाना है ना कि हम हार तो रहे हैं भाई, यही है अब कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे भाई, आपके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी क्यों खरीदेगी जब हमारी 50 सीटें आ रही है तो। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं 50 सीटें आ रही हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, जावेद अंसारी जी, यहाँ अवधेश जी कह रहे हैं कि 50 सीटें उनकी आ रही हैं, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 55 सीटें हमारी आ रही हैं। कांग्रेस का क्या आ रहा है भाई? देखिए, ये भाजपा के लोग जो है ना सबसे बड़े झूठे लोग हैं। अजीत दादा जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने, जो इनकम टैक्स इनके विभाग आता है केंद्र सरकार के, उसको जो सीज की गई थी उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, चार्जशीट फाइल नहीं की। प्रफुल्ल पटेल का केस जो है इन्होंने खत्म कर दिया, चार्जशीट फाइल नहीं की, कह दिया क्लीन चिट है। तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब इनके साथ है। और आज जो शक होता है जब भाजपा ऐसे कुकर्म करती है तो शक होता है कि इनका ही चरित्र खराब है, यही ऐसा काम करते हैं। चुनाव में पैसा लाना, चुनाव में लोगों को खरीदना, इनका चरित्र खराब है, तो इसलिए इन पे उंगलियां उठती हैं। अगर ये सच भी बोलते हैं तो झूठ लगता है, क्योंकि ये पाप कर चुके हैं पहले ही। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सिर्फ ये झूठ है और झूठे आरोप हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया, अमनप्रीत कौर जी, कि ये जो एग्जिट पोल है ना, ये भी झूठ दिखाए गए हैं, बीजेपी को खुश करने के लिए दिखाए गए हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, हरियाणा में भी आपको याद होगा कि एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं, भाजपा ने वहां पे सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो जरूरी नहीं है कि अगर 12 एजेंसियों ने एग्जैक्ट पोल जो दिए हैं तो उनका क्या, उनमें से 1-2 सच भी हो सकते हैं, बाकी झूठे भी हो सकते हैं। पर हाँ, फिलहाल के लिए ये सही बात है कि लोगों की जो मेंटालिटी है उसको बदलने के लिए, या फिर हम और आप भी अगर क्यास लगा रहे हैं तो हमारे मनों के ऊपर एक प्रभाव तो पड़ता ही है एग्जिट पोल ठीक का। है, आप मेरे अगर साथ हम में उन पे रहिए। पूरा आरोप प्रत्यारोप के बीच में वीरेंद्र सचदेवा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेंगे। दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती, और हम कह रहे हैं आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है अब नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर, ये भी बताया जा रहा है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत के घर में एसीबी की टीम जा रही है। उस पर संजय सिंह ने कहा है कि टीम यहाँ क्यों आएगी, मैं ही एसीबी के दफ्तर जाऊंगा, और हमारी पीसी का संज्ञान नहीं लिया एसीबी ने, आपकी शिकायत का इंतजार कर रहे थे। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करता है। हमने शिकायत राइटिंग में दी, अगर संजय सिंह को कुछ कहना है लिखित में कहें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ,
कानून की जो दायरा है वो कानून अपना काम करेगा। हमने ये शिकायत दी है कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या इनके बाकी जितने भी नेता जिन्होंने ये बेहुदे आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नंबर हमने एक रिलीज किया है, हमारे पास सबके नाम है, धीरे धीरे सारे तथ्य सामने रखेंगे। हमने अब एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी कंप्लेंट दे दी है, अब कानून को अपना काम करने दीजिए, पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, जांच में सामने आएगा। सर, संजय सिंह लीगल टीम के साथ जो है निकल गए हैं अपने घर से एसीबी में। जमानत पर छूटे हुए अपराधी अक्सर लीगल टीम के साथ ही रहते हैं। केजरीवाल का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गंभीर बातें हैं। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा पलटवार के मूड में और बड़े तीखे उनके तेवर, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इन आरोपों में सच्चाई नहीं है तो फिर लीगल एक्शन होना चाहिए। एसीबी दफ्तर जाएंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और वो ये कह रहे हैं थोड़ी देर में एसीबी दफ्तर में पहुंचूंगा। यानी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि एक सांसद की बात नहीं सुनी गई, हम लगातार ये शिकायत करते रहे लेकिन नहीं सुना गया, और अब जब बीजेपी इस बात को कह रही है तब एसीबी को जांच सौंपी है। अवधेश जी, आरोप बहुत देर से लग रहे थे लेकिन एसीबी को जांच अब क्यों सौंपी गई जब बीजेपी ने ये सवाल उठाए? नहीं, देखिए रचना जी, मैं तो कह रहा हूँ भाई जो भी साफ जो भी होगा, सच्चाई होगी वो सामने आएगी। संजय सिंह जाए तो सही एसीबी ऑफिस, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। मैं ये कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम लगातार शिकायत करते रहे तब कोई सुध नहीं ली, अब बीजेपी ने जरा सा कह दिया कि आप एसीबी से जांच कराइए तो तुरंत उपराज्यपाल ने निर्देश दे दिए कि हाँ जांच होनी चाहिए। जी ये वही कह रहा हूँ मैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनसे पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। जो मानसिक संतुलन है ना वो उनका सही नहीं है इस समय। किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता का, जो बड़े नेता है, वो बिगड़ चुका है। और कल तो आप देखिएगा, कल तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे बीजेपी पर। आपने भविष्यवाणी कर दी कि कल फिर से आरोप लगेंगे, आपने भविष्यवाणी कर दी कि हमारी तो 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। अच्छा जावेद अंसारी जी, एक बात और, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये बातें हो रही हैं, कि अगर आम आदमी पार्टी जरा सी गुंजाइश से सरकार बनाने से रह जाती है और कांग्रेस की कुछ सीटें आती हैं तो दोनों साथ में फिर से आएंगी क्या? हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। इसका बेटर जवाब मैं कल दे पाऊंगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हमारी। आप भी तो भविष्यवाणी कर दीजिए, अवधेश जी तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी तो 36 प्लस सीट आएंगी। हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे। देख लीजिए गलत साबित ना हो जाए। आपको मिठाई खिलाएंगे कल, चिंता मत कीजिए। और अवधेश भाई बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पता नहीं क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं भाजपा के लोग। और पहले आप अपना जो ये चोरी चकारी का काम है ये बंद कर दीजिए मेरे भाई। ये खरीद फरोख्त ये सब ठीक नहीं है लोकतंत्र में। जावेद भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता एक्साइटेड नहीं होता है। जमीनी स्तर पर कार्य करता है 12 महीने 24 घंटे 7 दिन। इसीलिए महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आप लोगों ने। देखिए अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र का जिक्र चूंकि आपने कर दिया, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले तीनों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि वोटर लिस्ट अब तक नहीं मिली है चुनाव आयोग से और 7 लाख जो वोटर्स की संख्या है वो लोकसभा इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शन तक बढ़ गई, इसलिए भी बड़े आरोप लगते रहे हैं। वोट चोर पार्टी है भाजपा। अवधेश जी, मैं कह रही हूं महाराष्ट्र इलेक्शन का आपने जिक्र किया, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,